देवी शाकंभरी को आदि शक्ति जगदम्बा का ही रूप माना जाता है। कहीं इन्हें चार भुजाधारी तो कहीं अष्टभुजाओं वाली देवी के रूप में दिखाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आदि शक्ति ने अयोनिजा के रूप में शताक्षी अवतार ग्रहण किया था। शताक्षी यानी 100 नेत्रों वाली देवी ही शाकंभरी है। ये दुर्गा का सौम्य अवतार है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि को शाकंभरी जयंती मनाए जाने के कारण इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में वर्णन है कि शाकंभरी देवी ने शिवालिक पहाड़ियों में 100 वर्ष तक तपस्या की थी। तप के दौरान वे महीने में एक बार ही शाकाहारी आहार लिया करती थी। उनकी कीर्ति सुनकर एक बार कुछ ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए गए। उन्होंने ऋषियों के स्वागत में भोजन के रूप में शाक ही परोसा। तभी से वे शाकंभरी के नाम से जाने लगी। भागवत पुराण के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अनेक वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयानक सूखे से त्रस्त लोगों के कष्टों को देखकर सभी ऋषि मुनियों ने देवी की आराधना की। तब आदि शक्ति जगदम्बा ने शाकंभरी के रूप में अपने शरीर से उत्पन्न शाक से ही संसार का भरण पोषण किया। इस प्रकार उन्होंने संसार को नष्ट होने से बचाया। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। तप के दौरान वे एक समय भोजन के रूप में शाक सब्जियां ही खाती थी, इसलिए उनका एक नाम शाकंभरी हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्गम दैत्य के पिता रुरु के मन में विचार आया कि देवताओं की सारी शक्तियां तो वेदों में हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे निर्बल हो जाएंगे। ये विचार आते ही उसने अपने पुत्र के सामने रखा। दुर्गम ने अपने पिता की बात से सहमत होते हुए वेदों को पाने के लिए ब्रह्मा की आराधना शुरू कर दी। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने असुर दैत्य को चारों वेद देने के साथ साथ देवताओं को परास्त करने का वरदान भी दे दिया। वेदों के असुर के पास जाते ही देवताओं का बल क्षीण हो गया और वेदों का ज्ञान विस्मृत हो जाने के कारण ऋषि मुनि यज्ञ आदि करना भूल गए। उनकी शक्ति क्षीण होता देख दुर्गम के अत्याचार और बढ़ने लगे। दुर्गम के अत्याचारों से पीड़ित सभी देवता और ऋषि मुनि देवी जगदम्बा की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की और प्रसन्न होकर देवी के शरीर से एक स्त्री रूपी तेज निकला जिसके 100 नेत्र थे। देवताओं की व्यथा सुनकर उनके 100 नेत्रों से आंसू निकलने लगे जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगे और पृथ्वी पर पहले की तरह हरियाली छा गई। अपने 100 नेत्रों के कारण ये देवी शताक्षी भी कहलाई और सृष्टि का भरण पोषण करने के कारण शाकंभरी कहलाई। इसके पश्चात देवी शाकंभरी ने दैत्य दुर्गम से युद्ध कर उसका वध किया और देवताओं को वेदों को उसके चंगुल से मुक्त कराकर ब्रह्मा को सौंप दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये प्रसंग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अपने कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।